तो ये धरती भई भरत के नानी, अरे नानी रही और गोद लिपटाए, इसलिए तो बाबा लिखते हैं परे भूम नहीं उठत उठाए, परे भूमि नहीं उठत उठाए। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, नौजवान साथियों, कि जिस माँ को माँ कहने के लिए अधिकार उसके बेटा ने देना बंद कर दिया, उस माँ का भी राम के जीवन कार्यकाल में, व्यवहारिक जीवन कार्यकाल में आदर है। ये है माँ की भक्ति, क्योंकि माँ जीवन में माँ होती है। एक कवि ने कितना सुंदर गाया है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, ओ माँ, ओ मुझे ट्रेन में मिला। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहा हूँ। मैंने कहा और घर में क्या हाल चाल है? बोले घर में सब ठीक ठाक है। मैंने कहा माता पिता के कैसे हाल चाल है? बोले माता पिता से तो 3 साल से बात नहीं हो रही है। मैंने कहा बेटा तुम वैष्णो देवी जा रहे हो, याद रखना तुम नारियल के बदले अपना सर पटक देना तो भी वैष्णो देवी स्वीकार नहीं करेगी। जब घर की माता तुमसे नाराज चल रही है तो वैष्णो देवी को मनाने से कोई फायदा होने वाला नहीं। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी, मेरी निंदिया पे वो अपनी निंदिया भी तुम्हारी है। ओ माँ, ओ याद रखना प्यारे प्यारे श्रोताओं, जिसने जीवन में माँ का निरादर कर दिया, माँ बाप का निरादर कर दिया, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। मैं एक बार मुझे एक बात याद आ गई। एक बार मुझे एक कथा कहने गया तो एक दिन में
बोले महाराज जी हमारा बेटा हमारी एक बात भी नहीं मानता। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले मेरे को सुनता ही नहीं है। मैंने उसको बुलाया, मैंने क्यों बेटा घर वालों के लिए समाज के लिए कलंक बने हुए हो, अरे एक काम करो माता पिता की सेवा किया करो। बोले महाराज जी कैसे करें? हमने कहा जैसे श्रवण कुमार किया करते। बोले अच्छा अच्छा हाँ श्रवण का नाम तो सुना है। मैंने कहा जैसे श्रवण कुमार का नाम इतिहास में दर्ज हो गया वैसे तुम माता पिता की सेवा किया करो। वो लड़का बड़ा जिद्दी, वो लड़का बड़ा जिद्दी। पता क्या बोला? महाराज हम श्रवण कुमार बनेंगे तब। मैंने कहा तब? बोला माता पिता अंधे होंगे तब। अरे मैंने कहा हो गया काम। याद रखो तुम जीवन परिवार समाज देश में अपने आप को माता पिता के चरणों में सौंप दो, बाकी जिम्मेदारी परमात्मा की है। तुम क्या करना चाहते? आओ नंबर 3 गुरु भक्ति। गुरु भक्ति आज जीवन बदल जाता है। उनसे पूछो गुरु बनाया तुम? कहते क्या बताएं महाराज, गुरु बनाने के लिए हमें कोई मिला ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ तो गुरु बनाने के लिए तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तुम किसी को गुरु मान लो वो तुम्हारे लिए गुरु ही होगा। आगे तक राम के जीवन कार्यकाल में गुरु का क्या महत्व था ये रामचरितमानस में उठा करके देखो। बोले आज के लोग मुझसे कहते हैं भाई अगर तुम गुरु की बात मान करके अगर तुम सरल बन जाओ तो जीवन में परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें किस क्षण हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। देखो एक बात बताएं, भगवान कितनी जल्दी कहां किसकी मदद करने के लिए पहुंच जाए ये जीवन में बहुत बड़ी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास की एक घटना है, मैं आपको बता दूं। एक बहुत गरीब आदमी था, काफी ज्यादा गरीब आदमी था। उसकी एक आदत थी, उससे अगर कोई चीज कोई पूछे, भगवान राम का बड़ा भक्त था, उससे अगर कोई भी पूछे कि भाई ये कैसा है तो धीरे से कह देता रघुनाथ जी जाने, मतलब राम जी जाने, रघुनाथ जी जाने। बेचारा यही करते करते भगवान की भक्ति करते करते बूढ़ा हो गया। बेटी शादी होती थी, 2 लड़के थे। उसने गरीब था बेचारा, तो एक सेठ के पास पहुंचे और कहा सेठ जी हमको 20,000 रुपए कर्जा दे दो, हमारे पास हो जाएगा तो हम ब्याज के समेत आपका टोटल। सेठ जी ने पैसे दे दिए, परसेंट पर रसीद लिख लिया, उसका अंगूठा उसका मतलब जो होता है कार्रवाई। 2 साल बाद उसने अब शादी कर दी लड़की की और गांव में ही राम जी का मंदिर था, उसी मंदिर में रहने लगा। 2 साल बाद उस सेठ के यहां पहुंचा ब्याज के समय पैसे लेकर के।
पैसे दिए, सेठ जी ने रसीद लिख करके दे दी। कहा पैसा चुक गए, बताओ इस रसीद में क्या लिखा, पढ़े लिखे हो? बेचारा कहने लगा रघुनाथ जी जाने, पढ़ा लिखा तो था। सेठ जी को लालच आ गया, सेठ ने कहा इससे पैसे दोबारा लिए जा सकते हैं। सेठ जी ने वो रसीद ले ली और दुकान में रख ली, कागज खाली कागज फाड़ के दे दिए, बोले जाओ। एक साल बाद सेठ ने कोर्ट में मुकदमा कर दिया, किस गरीब आदमी ने हमारे पैसे खा लिए। बेचारे को कोर्ट से वारंट आया, जज साहब ने बुलाया, क्यों भैया तुमने सेठ जी के पैसे खा लिए? बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं जज साहब, मैंने इसके ब्याज के समेत पैसे दिए थे। रोने लगा जज साहब को पकड़ के। जज साहब बेचारे बहुत भोले भाले, बोले नहीं तुम रो, ये बताओ तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? उसने वो कोरा कागज दे दिया, बोलिए रघुनाथ जी जाने। बोले इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है, ये तो कोरा कागज है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। बोले एक काम करो, उस समय तुम्हारे पास में जो तुमने पैसे दिए थे कोई आदमी था क्या? उसके मुंह से निकल गया हाँ रघुनाथ जी थे। अब जज साहब को समझ में आया कि रघुनाथ जी किसी आदमी का नाम है। जज साहब की समझ में आया कि रघुनाथ जी किसी आदमी का नाम है। जज साहब ने कहा जाओ अगले महीने की 19 तारीख को आना। और जज साहब ने क्या किया कि रघुनाथ जी के नाम पे एक नोटिस काट दिया। अब जज साहब का कोर्ट का मुंशी पूरे गांव में घूमे, रघुनाथ जी का घर कहां है? अब रघुनाथ जी वहां किसी का नाम हो तो मिले, रघुनाथ जी कोई थे ही नहीं। बेचारा भूला भटका हुआ फिर दिन भर। लोगों ने कहा भैया रघुनाथ जी तो नहीं है, रघुनाथ जी का मंदिर है। उसने कहा भैया मंदिर ही बता दो। उसने आवाज लगाई रघुनाथ जी है, तो पुजारी जी निकल के आ गए। पुजारी जी ने कहा क्या हुआ? बोले उनके नाम का ये सम्मन आया है, 19 तारीख की उनकी गवाह है। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले पुजारी जी आज तक, पुजारी जी बोले आज तक प्रभु आपके लिए कपड़े आते रहे, मिठाई आती रही, प्रसाद आता रहा, नोटिस पहली बार आया है, नोटिस पहली बार आया है। पुजारी जी ने कहा जो आ ही गया है तो रखी। पुजारी जी ने दस्तखत कर दिए और नोटिस ले जाके उनके चरणों में चढ़ा दिया। किसके चरणों में? रघुनाथ जी। उस आदमी से कहने लगे क्यों भैया तुमने क्यों कह दिया कि रघुनाथ जी थे? बोले वो तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो में जाना। बोले वो तो हर जगह है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आहा, वो तो हर जगह है। धीरे धीरे तारीख आ गई। पुजारी जी ने कहा जाओ अपनी केसी पर। वो बेचारा पैदल चल दिया। 5 साल पुरानी बात है। अब इधर पुजारी जी ने भगवान को अच्छे कपड़े पहनाए। बोले जाओ, अगर तुमने उसके मुख से निकलवा दिया है तो जाओ, गवाह देने तो जाना पड़ेगा। इधर वो आदमी पहुंचा। जज साहब ने कहा क्यों? वो केवट था जाति का। बोले क्यों केवट? तुम्हारे गवाह श्री रघुनाथ जी कहां है? बेचारा कहने लगा बुलाइए, वो तो हर जगह होते हैं, वो तो हर जगह होते हैं। जैसे रघुनाथ जी रघुनाथ जी रघुनाथ जी 3 बार कोर्ट में पुकार हुई तो एक बूढ़ा व्यक्ति 80-90 साल का जनेऊ पहने डंडा हाथ में लिए
जैसे मूर्ति को सुना तो केवट के जल ने चरण पकड़ लिए। जैसे चरण पकड़ करके और सब आज रोने लगे, कहने लगे सुर नारद सारद शेष महेश मुनि जन ज्ञान में लाते रहे, ओ सोई रघुनाथ जी अदालत मेरी केवट की गवाह में आते रहे। तो लोगों ने कहा रो क्यों रहे हो? बोले दिक्कत केवल एक बात की थी कि कुर्सी पे बना, कुर्सी पे बना जज देखा रहा। मुझे रघुनाथ खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर गड़बड़ करके देखा रहा, भगवान मेरे सामने खड़े रहे, तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आकर के अयोध्या में रहने लगे। और जब भी राम जी के मंदिर में जाते तो अंदर नहीं जाते। लोगों ने कहा तुम अंदर क्यों नहीं जाते? बोले मैं पापी हूँ, मेरी अदालत में भगवान खड़े रहे, मैं इनका अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, मैं उनको अपना मुंह नहीं दिखा सकता। ये संतों का आशीर्वाद है। भगवान श्री राम में गुरु की क्या भक्ति थी। बोले थे गुरु पद हम मुझे अनुरागी, तेरो कौबे बड़ भागी। भक्ति मात्रों की गुरु भक्ति आई क्या? बंधु स्नेह। थोड़ा जल पिलवाना, थोड़ा मशीन गर्म होती है। प्यारे प्यारे श्रोताओं, नंबर 4 बंधु स्नेह। आज हम घर में 4 भाई हैं, चारों के कमरे अलग अलग नहीं है, चारों के दिमाग भी अलग अलग रहते हैं। बोलो राम जी के यहां भी तो 3 भाई और है ना, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। क्या कभी आप लोगों ने सुना कि राम में और राम के भाइयों में हिस्सावाद की नौबत आई, वादा विवाद हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? आज हमें और हमारे भाइयों में वादा विवाद क्यों होता है, और राम में और राम के भाइयों में वादा विवाद क्यों नहीं होता है, और हमें और हमारे भाइयों में विवाद क्यों होता है? इसलिए कि ना तो रामायण हमने पढ़ी और ना कभी भाइयों को पढ़ा। याद रखना, ना तो रामायण कभी हमने पढ़ी और ना रामायण अपने भाइयों को पढ़ाई। क्यों? 1 मिनट के, ओनली 1 मिनट बस। ना तो रामायण हमने पढ़ी और ना हमने भाइयों को पढ़ाई। ध्यान देना,
श्री शंतु साहू जी इस 100 रुपए का पुरस्कार मेरे पास तक भेज रहे हैं। माता रानी कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्री नरोत्तम निर्मलकर जी 101 रुपए की सम्मानित राशि मेरे पास भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी में और राम के भाइयों में विवाद हुआ। राम जी प्रत्येक काम अपने भाइयों के साथ मिलकर किया, उनकी सलाह से करते थे। प्रमाण देख लो, बोले राम करई भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावत नीति। और देख लो, अनुज सखा संग यही तो बात है। आज अगर हमें हमारा भाई सलाह देता है तो हम कहते हटो जी, तुमसे क्या मतलब। जमाना कितना परिवर्तित हो गया है, जमाना कितना परिवर्तित हो गया है। पहले के 3 राक्षस भाई एक साथ बैठ करके तपस्या कर लेते थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। मुझे बड़ी दिक्कत समझ में आती है आज के जमाने से। पहले के 3 राक्षस भाई एक साथ बैठ करके भजन कर लेते थे, और आज के 3 भाई बैठ करके आपस में भोजन नहीं कर पाते। पहले के 3 राक्षस भाई एक साथ बैठ करके भजन कर लेते थे, वो आज के 3 भाई एक साथ बैठ करके भोजन नहीं कर पाते। क्या प्रेम करते थे राम जी अपने भाइयों को, इसलिए हम उन्हें राम कहते हैं। रामम द्विनाम भाष्यते। राम जी ने समुद्र किनारे बैठ गए थे, लक्ष्मण ने कहा बैठना उठना नहीं, मान जाओ। लक्ष्मण बोले सोचिए सिंधु करिए कसरोसा, सोचिए सिंधु करिए कसरोसा, और नाथ तैगा कर कौन भरोसा। तो राम जी क्या बोले, हटो जी, तुमसे क्या मतलब। ना राम जी बोले सोना के लेकिन भैया ऐसा ही करो, लेकिन पहले करो मन धीरा। ये राम जी का स्वभाव है। क्या है राम जी का स्वभाव है। लक्ष्मण जी बोले बैठना उठने, सोचिए सिंधु करिए कसरोसा, और नाथ दैव कर कौन भरोसा। तो राम जी बोले सुनत जहां से बोले रघुवीरा, अरे बात मुझे याद आ गई, राम जी भाइयों को कितना मानते थे। बालकांड में चौपाई होती है, बोले समय ज्ञान गुरु आए
चौपाई है बालकांड के 226वें दोहा के आगे समय ज्ञान। दोनों भाई फूल लेने के लिए गए, राम और लक्ष्मण। अपने यहाँ नौजवान करना क्या पूजा में 150 फूल लगते, राम जी अकेले ना ले आते भाई? 2-4 कुंटल लगने थे कि तो भैया को ले गए साथ में। डर लग रहा था किसी का? क्यों ले गए? ये बातें सुनिए, क्योंकि आजकल भाइयों भाइयों का प्रेम इतना बिगड़ गया है कि 1 एकड़ जमीन के पैसे पीछे मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। मैं गलत कह रहा हूं क्या? राम जी भाई को क्यों ले गए? राम जी जानते हैं कि एक बात है, राम जी क्यों ले गए? राम जी इसलिए ले गए जब फूल तोड़ने के लिए जाने लगे, राम जी के हृदय में बंदूक उठाना उठी, राम जी विचार करने लगे, हम संग संग हरि रानी खाए और संग संग सब जल भैयाए। क्या मतलब? बोले जन में एक संग सब भाई, भोजन सेन के लड़काई। राम जी विचार करने लगे, हमारी तीनों माताओं ने एक साथ खीर खाई, हम चारों भाइयों का एक साथ है। राम जी जानते हैं ये जनकपुर है, यहाँ हमारा विवाह होना है, तभी तो लक्ष्मण को ले गए। क्यों? राम जी विचार कर रहे हैं, भैया फूल लेने कर समय बुलाना। क्या मतलब? बोले जो हम आज अकेले जाएंगे तो कल के दिन लखन हृदय कछु अंतर नहीं है। अरे भाई के हृदय खेत पड़ जाई, कल तुलसीदास के दिल में पसून चले दो। क्या मतलब? राम जी विचार करते हैं, कल के दिन यहाँ हमारी शादी होना है, लक्ष्मण जी के हृदय में भेद पड़ जाएगा। बोले हाँ, मैं तो समझ गया था उसी दिन जब दिन अकेले फूल लेने चले गए थे, मैं तो समझ गया था भैया नाराज हो जाएंगे, इसलिए लेने नहीं चाहिए। राम जी विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? कि
संग आवे। तो क्या मतलब? बोले साथ रहेंगे, बोले आई है साथ उर्मिला सोई, क्योंकि दोनों कहाँ लख लेंगे दोई। श्री राम जी विचार कर रहे हैं, यहाँ से हम दोनों भाई जाएंगे, वहां से सीता भी जरूर आएंगी, सीता की सखियां आएंगी, तो घर की बेटी उर्मिला तो जरूर आएगी। क्या मतलब? श्री राम जी विचार करते हैं कि हमारा और सीता का तो जन्म जन्मांतर का संबंध है, क्यों ना मैं लक्ष्मण और उर्मिला को एक साथ मिला दूं। अच्छी बात है, दोनों एक दूसरे को देख लेंगे। आप लोग कहेंगे रामायण जी कथा भांग करके भांग खा के कर रहे हो क्या? उस वाटिका में उर्मिला कहाँ आई है? सज्जनों, मीनापुर के श्रोताओं, उर्मिला आई है और सीता से पहले राम जी ने उर्मिला को लक्ष्मण का परिचय दिया और लक्ष्मण को उर्मिला का परिचय भी दिया है। ये बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। राम जी लक्ष्मण को हर वस्तु दिखाते थे। राम जी लक्ष्मण को हर वस्तु दिखाते थे, दिखाने वाली दिखाते थे, वरना दिखाने वाली दिखाते थे, हर वस्तु दिखाते थे। क्यों? इनका नाम था लखन। लखन, लखन जानते हो? जो लखने में बड़ा कुशल हो, देखने में बड़ा कुशल हो। पहले के नाम बड़े अनुकूल होते थे, आज के नाम तो भगवान ही जाने। हमारे मध्य प्रदेश में एक शहर है दतिया। दतिया जानते हैं क्या आप? हमारे मध्य प्रदेश में जहाँ पीताम्बरा पीठ है, शहर है दतिया, वहां पर मैं कथा कहने के लिए गया तो एक माता जी आ गई, बोली महाराज जी हमारी बहू को परसों बेटा हुआ है, आप चल के नाम रख देना। मैंने कहा ठीक है माता जी, कथा होगा शाम को आ जाऊंगा, रविवार नाम चिंता मत करना। मैं गया, नाम रखने के लिए। तो मैंने कहा माता जी बहू का पहला बेटा है कि दूसरा बेटा है? बोले नहीं महाराज जी आपकी कृपा से तीसरा बेटा है। तो हमने कहा एक काम करो, जो पहले के बच्चों के नाम क्या है वैसे नाम उसी प्रकार से मिलता हुआ नाम हम भी रख देंगे। बोले महाराज जी उन नामों के चक्कर में मत पड़ो, एक काम करो आप तो वैसे नाम रख दो जैसे आपको अच्छा लगे। हमने तो पहले के दो बच्चों के नाम तो बताओ, तो मिलता जुलता हम भी नाम रख देंगे। बताओ तो माता जी। तो हंस के कहने लगी, एक का नाम रंजन और दूसरे का चितरंजन। हमने कहा क्या? बोले एक का नाम रंजन दूसरे का चितरंजन। मैंने कहा माता जी जब एक का नाम है रंजन और दूसरे का चितरंजन, एक काम करो दूसरे तीसरे का नाम रखो डबल लाख दल। मैंने काम खत्म, हमें क्या बुलाई हो? समय विचार नहीं होता है। राम जी ने लक्ष्मण को उर्मिला को दिखाया है। आप लोग कहेंगे कहां? जरा विचार करिएगा। चौपाई में श्री रामचरितमानस में कहा बोले जनक तन आए। जो रामचरितमानस के विद्वान बैठे हो, यह शब्द देहली का दीपक होता है, मतलब इधर भी लग जाएगा और इधर भी लग जाएगा, ठीक है ना? तो सीता देख राम जी ने उर्मिला को दिखाया, कहा बोले जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया। लक्ष्मण देखो ये है जनक की बेटी उर्मिला। तो लक्ष्मण ने देखा तो सीता को देखा, बोले भैया ये कौन है? बोले यहाँ सोई। बोले धनुष जग यही कारण सोई। जब बाद में सोई जैसे लोग अपनी पत्नी का परिचय संकोच में देते हैं, यहाँ सोई। बोले कौन? बोले इसलिए सीता जी के लिए अलग से चौपाई गाई। क्या बोले? बोले पूजन गोरी सखी ले आई।
राम लक्ष्मण संग जावे और सीता सखियन संग आवे। क्या मतलब? बोले अन्य साथ कुल मिला सोई और दो में कहाँ लखन दोई। अरे वे लखन उड़ मिलन और देह मिलाई, इसलिए तो लिखा कि नो रसूल चले दो भाई। विचार कर लेना, जीवन में भाई भाई का प्रेम अगर हम सीख सकते हैं तो केवल रामचरित्र मानस से सीख सकते हैं। और बच्चों, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि पता नहीं मैं 1 साल बाद आ भी पाता हूं कि नहीं आ पाता हूं। इनके बुलाने से इनके बुलाने पर मुझे कोई संदेह नहीं है। हो सकता हम ही न रहे तो आएंगे कहां से? आदमी का कोई ठिकाना तो है नहीं, कब व्यक्ति जीवन में चला जाए। देखो हर जगह हर चीज लिखी होती है। देखो एक बात बताओ, जैसे कहीं लिखा होता है यहाँ बोलना मना है, यहाँ जूते पहन के जाना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ ये करना मना है, यहाँ धूम्रपान करना मना है, लेकिन कभी ऐसा लिखा पड़ा कि यहाँ मरना मना है? बताओ क्या बताओ, लिखा क्या? ऐसा कहीं नहीं लिख सकता कि यहाँ मरना मना है, कोई नहीं लिख सकता। याद रखना, मैं कहा करता हूं कि नींद टेम्परेरी मौत है। नींद जो है वो क्या है? नींद टेम्परेरी मौत है तो मौत परमानेंट नींद है। मृत्यु जो है वो परमानेंट नींद है। एक बात और बताएं, लोग कहते हैं मृत्यु टेलीफोन करके नहीं आती, सब कुछ बता के आती है साहब, सारी चीजें बता करके आती है कि अब हम आने वाले हैं, लेकिन हम जान भी जाते हैं। बाल सफेद हो जाते हैं, लड़ाई करवा लेते हैं, बाल सफेद रहते हैं, लड़ाई करवा लेते हैं, फिर मृत्यु चेतावनी देती है, दांत गिर जाते हैं, लोग नई बत्तीसी लगवा लेते हैं, कान में सुनाई देना बंद हो जाता है, तो वो क्या होती है? वो लगा लेते हैं उसको वो मसीह। तब मौत इकट्ठा हमला बोलती है कि जब कोई चीज नहीं मानोगे तो फिर चलो यार, ठीक है ना? जब कोई चीज नहीं मानते तो फिर मौत कहती है तो एक काम करो, चलो यहां से। लेकिन ऐसा नहीं कि मृत्यु चेतावनी ना देती हो, मृत्यु चेतावनी देती है। मैं भलाई 32 साल का हूं, एक बात ध्यान रखना, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, मैं भलाई 32 साल का हूं, लेकिन मैं कभी ये नहीं मानता कि मृत्यु आपका एक दिन इंतजार कर लेती है। हो सकता है यहां से कब क्या हो जाए, इसलिए व्यक्ति को अपने आप को मृत्यु को सौंपते हुए भगवान का कार्य करना चाहिए। कथा समझ में आए? याद रखना, व्यक्ति जीवन में कब चला जाए ये बातें सुना करो, क्योंकि इस कलयुग में राम कथा सुनना और सुन करके अपने जीवन में उतार लेना, यही जीवन की महत्वता होती है। याद रखना माताओं बहनों बच्चों, नहीं तो मैं तो कहा करता हूं कि कलयुग ये आज उल्टी। चल सुना, अच्छी लगे तो बताना। कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है, और माता पिता को सर्वम ठोकर लगा रहा है। ध्यान देना कैसे? बोले पहले था एक रावण, जमाना कितना परिवर्तित हो गया संतोषी। बोले पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। ध्यान देना, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, लेकिन अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। माता पिता को सर्वम ठोकर लगा रहा है। इस गीत की 2 लाइनें और हैं, अगर आप कहें तो मैं सुना। अब कौन सुने देखे, अभी थोड़ी देर में कथा पूरी कर रहा हूं। अब कौन सुने देखे कलयुग का महाभारत, अब कौन सुने देखे कलयुग का महाभारत, क्योंकि आज कल का अर्जुन रिक्शा चला रहा है। माता पिता को सर्वम ठोकर लगा रहा है। और प्यारी प्यारी बहनों, एक बात आपको चेतावनी दे करके कह देता हूं, आज की समाज में, आज के संसार में कोई किसी का भरोसा करने की योग्य नहीं है। क्यों?
बहनों से याद कह दो, बहनों से याद कह दो कि तुम सफर के रहना। अच्छा लगे तो इशारे से बताइएगा। बहनों से याद कह दो कि तुम सफर के रहना। क्यों? पापी भी अपने हाथ में राखी बंधा रहा है, माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। कलयुग के आज उनकी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। मैं बोल श्री सुमित रोशन जी एक 200 रुपए का पुरस्कार, श्री शिव कुमार वैष्णव जी 151 रुपए, श्री पुरुषोत्तम चंद्रवंशी जी 101 रुपए, श्री बेदू शामू कोदवा 151 रुपए, श्री रामनाथ जी शामू 200 रुपए नवागांव, श्री गंगाबाई 30 रुपए ये प्रदान कर रहे हैं। श्यामा कोला से 100 रुपए का पुरस्कार मेरे तक आ रहा है। 100 रुपया श्री शुभवर साहू जी मेरे पास तक भेज रहे हैं। हो गया? इन सब लोगों के लिए माता रानी भगवान इनकी प्रसन्नता बनाए रखे और इन सब लोगों का भगवान राम राजा सरकार के श्री चरणों में प्रेम बना रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। मैं निवेदन कर रहा था, विचार करना राम के दुआओं को। अरे तेरा जो वीर क्षमा करना। राम के जीवन में अपनी धर्मपत्नी सीता का क्या महत्वता थी, जरा ध्यान देना। आज समाज में बेटे और बहू की या जीवन में बन नहीं पाती। क्या कारण है? कारण यह है कि एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं है। याद रखना बहनों, जिस दिन एक दूसरे के प्रति पति पत्नी के प्रति आदमी का समर्पण हो जाएगा, उसी दिन जीवन में बनने लगेगी। बहुत सी बहनें कहती है महाराज जी सीता के लिए राम जी कितना प्रेम करते थे, हमारे लिए कोई स्नेह नहीं करता। मैंने कहा कैसी बात कर रही हो? जिस दिन तुम पूरी पूरी सीता बन जाओगे उस दिन हजारों राम तुम्हें स्नेह करने लगेंगे। कैसी बात करती? लेकिन पूरी सीता बड़े कहा पाती साहब राम जी का स्नेह का देखो। सीता जी का हो गया, राम जी रो रहे खान श्याम की सीता। तो क्या सीता जी राम के विरह में कैसे रो रही है? हाँ जग एक, यहाँ भी हाँ शब्द लगा है और वहां भी हाँ शब्द लगा है। राम जी सीता के लिए रो रहे हैं, हाँ गुण खान
पतिव्रत धर्म में किसी मास्टर की ताकत नहीं है कि कोई घटना निकाल सके। आज मैंने इनका कोई व्यक्तिगत प्रसंग भी नहीं लिया है। राम जी रो रहे हैं, क्षमा करना, राम जी रो रहे हैं, हाथ धोना खाना। दूसरी चौपाई देखिए सुंदरकांड में राम जी संदेशा दे रहे हैं, आज का तो जमाना ही बदल गया, आज का तो जमाना ही बदल गया। एक जगह मैं निमंत्रण पर गया, 3 कमरे थे। आजकल पति पत्नी का स्नेह देखना, आजकल का स्नेह देखना, वो हमारे गांव में तो श्रद्धा आज भी है, लेकिन शहरों की श्रद्धाएं इतनी खतरनाक तरीके से बदली हैं। एक जगह मैं निमंत्रण गया, यहाँ की बात नहीं है, दूसरे जगह की बात है। यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ की बात नहीं है, लेकिन वहां का नाम भी नहीं बताऊंगा, बदनामी हो जाएगी फालतू की, ठीक है ना। एक निमंत्रण पर गया, 3 कमरे थे। बीच के कमरे में मैं तखत पर बैठा हुआ था, अंदर के कमरे में बहन जी भोजन बना रही थी, अंदर के कमरे में बहन जी भोजन बना रही थी, और बाहर के कमरे में बाबूजी जूते में पालिश कर रहे थे, ठीक है। इसलिए देखना आप लोगों को लगेगा कि वास्तव में जीवन बड़ा विचित्र हो गया। जूते में पालिश कर रहे थे, अंदर से आवाज आई, भोजन बन गया, थाली लगा रही हूं, आप क्या कर रहे हैं? इन्होंने कहा मैं जरा जूते में पॉलिश कर रहा हूं, आप थाली लगाओ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। अंदर से दोबारा आवाज आई, भोजन बना रही हूं मैं तो, भोजन बना रही हूं मैं तो, मुझको समय मिले ना। बोले करना क्या है? बोले मेरे भी चप्पल में बाबू तुम्हारे को देना। अरे राम 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 राम, इतना ज्यादा मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा कहां से जीवन में तुम राम बनोगे, कहां से जीवन में तुम कृष्ण बनोगे, कहां से तुम सीता अनुसुईया गायत्री उर्मिला बनोगी। याद रखना, अगर आपके जीवन में समर्पण नहीं आ सकता तो आप किसी काम के नहीं है। वो अगर आपके जीवन में समर्पण आ गया तो आपके लिए आपका पति ही आपका भगवान हो सकता है, और जीवन में और कुछ हो नहीं सकता। याद रखना, मानवता कभी चर्चा होगी। हालांकि 5 दिन से लगातार कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन 2 से 2.25 घंटे और 2.5 घंटे में ना बोला हूं, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया। आज मैं कुछ सवेरे उठा, हल्की सी तबीयत खराब मिली, हल्की सी, और वो दिन लगते ही बढ़ती गई। लेकिन मैंने कहा नहीं, कथा में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हम पूरे टाइम तक कथा सुनाएंगे। और एक बार जब हम मंच पे बैठ जाते हैं ना, तो अगर यमराज भी आ जाए तो हम कहेंगे पहले 2 घंटा बोल लेने दो, बाद में चलेंगे, ठीक है ना। हालांकि मैं अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अस्वस्थता का बहाना लेकर के मंच पर नहीं जाऊंगा, कथा पूरे टाइम तक आप लोगों को सुनाऊंगा, ताकि हमारे श्रोताओं को ये न लग
लगे। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे ये डर नहीं है कि मैं दोबारा बुलाया जाए ना बुलाया जाए, लेकिन हमारे शिववर्धन जी ने, हमारे आदरणीय रमेश जी ने, सब लोगों ने काफी यहाँ पर मेहनत भी की है और हमको बुला करके मतलब इतनी अच्छी से राम कथा हुई। मैं आपको एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में आप हमको दोबारा बुलाओ या ना बुलाओ, मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन प्रभु से इतना प्रार्थना करता हूं कि हर साल जो नवधा रामायण होती है उसमें 5 दिन ना सही, 7 दिन ना सही, मेरे द्वारा नहीं किसी और विद्वान के द्वारा आप लोगों को 3 या 5 दिन की श्री सीताराम जी की अनन्य कथा सुनने को मिलती रहे, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। क्योंकि ये राम जी की कथा है, ये जीवन में हमें आपको मर्यादा सिखाती है, मर्यादा सिखाती है। याद रखना, प्रेम सीखना है तो कन्हैया की कथा से सीखो, और मर्यादा सीखना है तो राम जी की कथा से सीखो, राम जी की कथा से सीखो। हालांकि भगवान दोनों एक हैं। मैं एक दिन आपसे कहा, एक दिन आपसे कह गया था, राम जी के जीवन में मर्यादित जीवन था। अब एक बात बताओ, सीता को सीता किसने बनाया? बहनों, सीता को सीता किसने बनाया? सीता को सीता बनाया सीता की माताओं ने, सीता की सहेलियों ने। शादी होते समय, पिता होते समय क्या पसंद दिया, क्या शिक्षा दिया? बोले सास ससुर गुरु सेवा सीता की माता, सीता की सहेलियों ने दी। सास ससुर सीता की माताओं ने, सीता की बहनों ने। हाँ, श्री भोलाराम जी चंद्रवंशी सरपंच साहब 501 रुपए, और ये श्री भरत चंद्रवंशी जी 100 रुपए, श्री दीपचंद्र नेमरकर जी 100 रुपए, श्री शिव कुमार चंद्रवंशी जी पंचायत सचिव ये 251 रुपए, श्री हनुमंतलाल जी महाराज पुजारी जी हैं 101 रुपए की राशि यहां तक भेजे हुए हैं। श्री रामाधार निर्मलकर जी 101 रुपए निर्मलकर जी साहब के साथ में है, और ये सब इन लोगों के लिए। श्री क्योरी साहू जी उपमा मांग ये 100 रुपए मेरे पास तक भेज रहे हैं। माता रानी इन सबको आशीर्वाद बनाए रखे। सुनैया माली 50 रुपए की हमारे तक भेज रहे हैं। माता रानी करे इन सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश रहे और भगवान रामराजा सरकार के जीव स्नेह में कमी न आए और रामराजा सरकार के ऊपर स्नेह बनाए रखें। सीता को सीता बनाया सीता की सहेलियों ने, तो क्या के बनने के बाद में कोई कमी रखी? क्या कभी धर्म सीता जी ने अपना कोई तमाशा बता रखा? नहीं, सोने की लंका भी चलाओ, चंद्रहास सवार चमकार आओ के आए मास दिवस, मास दिवस महो कहा न माना, तब में
क्या सोने की लंका के लालच में आ गई? नहीं, सीता जी को एक बात ध्यान में आ गया, जब राम के पास में सूर्पनखा आई थी तो राम जी बात सूर्पनखा से कर रहे थे और देख सीता के चंद्रमुख की तरफ रहे थे। सीता ने कहा, राक्षस राज, जब मेरा पति किसी की बहन की तरफ नहीं देख सकता है तो मैं भी राम की पत्नी हूं, चाहे सोने की लंका तो क्या, कोई बैकुंठ भी मेरे सामने रख दे तो वो भी मेरे पति को जमाने। इसलिए क्या जीवन था महारानी श्री सीता का, आहा क्या जीवन था राजकुमारी सीता का। इसलिए सीता का नाम हम आदर से लेते हैं। इसलिए सास ससुर तो जीवन में श्री सीता जी बड़ी प्रिय थी। याद रखना, आज की माताओं बहनों को जितना प्यार अपनी बेटी से है बहू से नहीं है। एक बात बताओ, बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं, महाराज हमको सीता जैसी बहू नहीं मिलती। अरे जब तुम कौशल्या जैसी सास बन जाओगी तो तुम्हें सीता जैसी बहू अपने आप मिल जाएगी। अगर तुम कौशल्या, अरे राम राम, अब बताओ तुम एक बात बताओ, तुम्हें काम करना है काला जब तू सूर्पनखा जैसी बेटी तो घर में आना ही आना है। ईमानदारी से बताओ, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। पहले एक माता जी थी, वो आई, वो बहू आई मेरे पास में, बोले महाराज आहा बहुत अच्छी बहू है हमारी, बहुत अच्छी। मैंने कहा कैसी है? अरे बोले एकदम चंद्रमुखी। दूसरी तारम कथा कहने के लिए गए, मैंने कहा माता जी बहू कैसे है? बोले नहीं सूर्यमुखी हो गई है। मैंने भगवान की कृपा से 3 साल बाद हम गए। मैंने कहा माता जी आपकी बहू रानी की क्या हाल है? सर पकड़ के रोने लगी। बोले महाराज अब ना वो चंद्रमुखी रही, अब ना वो सूर्यमुखी रही, अब तो ज्वालामुखी हो गई। विचार कर लेना ईमानदारी से, अगर तुम कौशल्या जैसी सास नहीं बन सकती तो तुम्हें सीता जैसी बहू आखिर कहां से मिल सकती है? जब सीता मंडली शक्ति इन चारों बहुएं घर में आई, महाराज दशरथ ने कौशल्या को बुलाया, कहा कौशल्या ये कौन आई है? कौशल्या ने कहा महाराज बहुएं आई है और कौन आई है? अरे दशरथ जी की आंखों में आंसू हो गए, पगली आज के बाद ऐसा ना कहना। कौशल्या जी बोले नाना बाबा मुझसे भूल हो गई। अच्छा महाराज बेटियां आई हैं? बोले नाना कौशल्या ना तो बहुएं आई हैं और ना बेटियां आई हैं। बोले कौन आई है? दशरथ जी बोले कौशल्या इनको रात नयनी पुतरी की नाई। कौशल्या ये बहुएं नहीं आई है, ये बेटियां नहीं आई है, ये दशरथ और कौशल्या की आंख की पुतलियां आई है। याद रखो, जब हम इस तरीके से अपनी बहुओं को सम्मान देंगे तो याद रखो, अगर तुम दूसरे की बेटी का आदर नहीं करोगे तो तुम्हारी बेटी का भला कोई आदर कर पाएगा क्या? बताओ ईमानदारी से। अगर तुम दूसरे की बेटी का आदर नहीं करोगे तो तुम्हारी बेटी का आदर और कोई नहीं कर पाएगा। कि हालांकि आज मेरे साथ और बहू का कोई व्यक्तिगत प्रसंग नहीं लिया है, मैं राम के स्वभाव के बारे में बोल रहा हूँ। ये था राम के पत्नी जीवन का प्रेम। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं
राम जी जैसा स्वभाव ना किसी का हुआ है और ना होगा। मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, भक्ति, मात भक्ति, तो भक्ति, बंधु स्नेह, आइए जरा देखें राम के जीवन में प्रजा से क्या प्रेम था, क्योंकि वही राजा जीवन में सत्य हो सकता है जिसके जीवन में प्रजा का प्रेम अधिक हो। हमारे सरपंच साहब जो कि गांव की प्रजा को देख रहे हैं, आदरणीय चंद्रवंशी जी, ध्यान से सुनेंगे। वही राजा जीवन में सक्सेसफुल हो सकता है जिसके जीवन में प्रजा से प्रेम हो। अगर प्रजा से प्रेम है तो सक्सेसफुल हो जाओगे, वो अगर कुर्सी से प्रेम है तो 5 ही वर्ष तक रहेगा। राम जी के जीवन में राम की प्रजा से क्या प्रेम था? श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जाओ स्वराज, जाओ स्वराज, प्रजा तुम्हारी और अवश्य नरक अधिकारी। श्री राधेश्याम साहू डोंगरिया 100 रुपए की राशि मेरे तक भेज रहे हैं। श्री राजेश केजल शारदा चेतना की तरफ से 500 रुपए का शहराशि भेजी जा रही है। श्री चंद्रवंशी जी जाओ, भगवान इनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैं निवेदन कर रहा था राम के जीवन में अच्छा प्रजा की क्या क्या थी। जब राम जी वनवास जा रहे थे, क्या एक दोनों राम की चाहत की? नाना बाल कृपा सिंधु बहुविधि समझावे, और फिर प्रेम बस पुनि आवे, और कहीं सा प्रेम बचन सुहाए, और बहुविधि राम लोग समझाए। एक बात याद रखना, राम ने प्रजा की चाय की तो प्रजा ने राम की चाय की। सुमंत मंत्री के साथ भारत से संदेशा भेज रहे, कह रहे हैं सुमंत तो मैं बोले माँ तो साथी माँ सीता माँ तो मामूली माँ
वो संदेशा दिया, भरत इतना याद रखना, बोले बहादुर संदेश और भरत के आए और नीचे न ये राम ही जीवन में कर सकते हैं। आइए जरा देश प्रेम देखा जाए। आज हमारे शहरों के बच्चे शहरों की जगह सिटी में गांव पर भी आदर्श चलने लगे हैं। आज ज्यादा नहीं, हम हाई सेकेंडरी पास हो जाए, हाई सेकेंडरी पास हो जाए, फिर हमारी बातें सुनो, 12वीं पास हो जाए, कहते महाराज जी भारत में कुछ नहीं है, अमेरिका में ये चलता है, विदेश में वो चलता है। अरे तुम कैसे कह सकते हो बच्चों कि भारत में कुछ नहीं है? आप जाओ बीच अमेरिका में खड़े हो जाओ, कोई कहता है बोलो अमेरिका माता की जय, कोई कहता है बोलो पाकिस्तान माता की जय, कोई कहता है बोलो जापान माता की जय, लेकिन हम कहते हैं, विदेशी कहते हैं भारत माता की जय, सारा संसार बोलता है। और मैं तो कभी कभी कहा करता हूं कि देश की रागिनी बंधन से कम नहीं होती, वो देश की भक्ति भी नंदन से कम नहीं होती। क्यों कि उठाकर चुटकी से माथे में तुम लगा लेना, क्योंकि देश की मिट्टी भी चंदन से कम नहीं होती। याद रखना ये भारत देश है। सोने की लंका से राम जी लौटे। आइए थोड़ी सी बात आपको सुनाएं। सोने की लंका से राम जी लौटे, सुग्रीव और विभीषण हवाई जहाज में साथ में आ रहे हैं, हवाई जहाज में साथ में आ रहे हैं। राम जी हवाई जहाज में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, तो तारीफ काय की कर रहे हैं हिंदुस्तान की। क्या कह रहे हैं? सुनो कपीस अगर आप देश प्रेमी नहीं हो तो ईश्वर प्रेमी कभी हो नहीं। अगर हम देश प्रेमी नहीं हो सकते, श्री आजू कभी मुझे ये 50 रुपए का पुरस्कार मेरे तक भेज रहे हैं। श्री राजेंद्र चंद्रवंशी जी 100 रुपए का पुरस्कार मेरे तक भेज रहे हैं। सचराम हम कैसे मान गए कि देश हमारा जज्बा है, ये वो देश है। अगर हम देश के प्रति श्रद्धा रखें, राम ने अपने राष्ट्र की श्रद्धा कभी नहीं खोई। मैं आपके जीवन में कहा करता हूं ये वो देश है। हरा भरा वीरों से हरदम, आहा, इस देश में जीवन परिवार समाज देश में ये वो विशेषताएं हैं। आहा, हरा भरा वीरों से हरदम, पर मेरा हिंदुस्तान रहा वो जर्मन जर्मन
बनाया था महालक्ष्मी को उनकी बेटा बनाया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में कौरवदल से मारा था। अरे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में कौरवदल से मारा था। आपको बताते जाऊं, आप कपड़ा प्रेमी हो सकते हो, चल जाएगा। श्री बल्लू साहू जी 111 रुपए, श्री बुधारी बोलेगा 21 रुपए। और आदमी एक बात निवेदन करूं, आप कपड़ा प्रेमी हो जाओगे, चल जाओगे। प्रेमी हो जाओगे, चल जाओगे, सारी चीजों के प्रेमी हो जाना। लेकिन एक बात है, अगर आप देश प्रेमी नहीं हो सकते तो आप ईश्वर प्रेमी कभी हो नहीं सकते, इसमें कोई गारंटी नहीं। हम आप देश में प्रेम बनाए। अब आओ जरा बातों का मिलान कर लें, और अब बातों का मिलान कर लें। सच में आप थोड़ा सा पता नहीं होता है, मुझे लग रहा है कि ऐसा है कि शायद तकलीफ शायद कुछ बढ़ेगी। पितृभक्ति और मातृभक्ति अगर आ गई, जीवन में हमारा सबसे पहले प्यार होगा। आदरणीय सरपंच साहब ध्यान देना, पितृभक्ति मातृभक्ति अगर जीवन में आ गई, पहले नंबर गांव में हमारा आपका प्यार होगा। गुरु भक्ति ब्राह्मण भक्ति अगर मिल गई, मुफ्त में आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। और देश प्रेमी और प्रजा प्रेमी अगर आप बन गए तो अच्छे से अच्छे पद पर आप सिलेक्ट कर दिए जाएंगे। और पत्नी प्रेमी और बंधु प्रेमी बन गए तो आपके घर में कभी कलह नहीं होगा और कभी क्लेश नहीं हो सकता है। ये 8 बातें अगर हमने आपने जीवन में बना ली, हम राम बने या ना बने, लक्ष्मण बने या ना बने, सीता बने या ना बने, उर्मिला बने या ना बने, कौशल्या बने या ना बने, लेकिन अच्छी बेटियां, अच्छी बहुएं और अच्छे बेटे बन जाएंगे। जन जन में हमारा प्यार हो जाएगा, और जब जन जन में प्यार हो जाएगा, परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाएगा। साल भरे में जो 14 साल से हम लगातार नवधा रामायण करवा रहे हैं, आप लोगों का नवधा रामायण करवाना और मेरा बुलाना, आप सब लोगों का कड़ी धूप में बैठना, मेरा बोलना और कथा का एक एक शब्द सार्थक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर लगा हमारे शोभरधन जी के सतत प्रयास, रमेश भैया के सतत प्रयास, इन्होंने डबल मेहनत की। बेचारों ने बुलाया तो बुलाया और फ्री में तबला का तबला बजा दिया, इन्होंने की। इनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद, हमारे दादा श्री शोभरधन जी के लिए बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। आदरणीय सरपंच साहब, क्या जीवन है, जीवन में पारिवारिक मर्यादाएं कैसी होना चाहिए। आज मैं उनके घर में उन्हीं की घर की
मेरी बेटी बहन, छोटी बहन सुषमा के हाथ से जब मैं भोजन कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कहीं घर में हूँ, बाहर हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर में बैठ करके, अपने ही किचन में बैठ करके भोजन कर रहा हूँ। बड़ा ही स्नेह और सब कुछ प्राप्त मिला। प्रिया के लिए हमारा बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, आदरणीय सरपंच साहब का बहुत सारा स्नेह मुझे प्राप्त हुआ। सभी श्रोता समाज के बीच में सच में पहुंच गए जाइए तो भाषा शैली की परिवर्तन श्रोताओं की समझ में आती है ना भाई, सारी चीजें होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई ऐसी जगह आ गया हूँ। वास्तव में मुझे मिर्जापुर में अपने घर का एहसास हुआ, आप लोगों का स्नेह मिला। अगर आप लोगों को ये लगे कि मैं आऊं, मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आपकी घंटी भी मेरे टेलीफोन पर आ गई तो मेरे लिए श्री सीताराम जी साक्षी हैं, मैं आप लोगों के बीच में कथा करने के लिए आ जाऊंगा। और क्योंकि आज थोड़ा सा तबियत में अस्वस्थता है, इसलिए 2 बार हम भगवान का नाम लेंगे। वैसे मेरे ख्याल से अगर यूं कहा जाए तो कोई कमी नहीं है, चिंता न करिए, 5 मिनट कम 6 है। इसलिए आइए 2 बार भगवान का नाम, और इसके बाद आप लोगों से आज करेंगे सबसे पहले। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे और संचालक जी को बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने 9 दिन में, नहीं तो आज तक पता है हमारा गला ही चला जाता, लेकिन ना गला गया ना कला गई माइक के कारण, ठीक है ना, बना रहा और कला भी बनी रही। मैं अपने माइक साउंड सर्विस मैनेजर को श्री दीपक चंद्रवंशी जी, आपके एक बात कहूंगा, दीप जलते रहे, जगमगाते रहे, हम तुम्हें, तुम हमें याद आते रहे, जिंदगी में सदा ये दुआ है मेरी, आप फूलों की तरह मुस्कुराते रहे, फूलों की तरह मुस्कुराते रहे। जय सिया राम, जय बना लो ना